आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे अपने आर्य समाज कस्तूरबा नगर और डिफेंस कॉलोनी के जो हमारे पंडित जी हैं, वही मतलब हमारे आज के अतिथि हैं, जो कि प्रवक्ता हैं, जो आज के टॉपिक पे अपनी चर्चा रखेंगे। और उनका विषय जो है बहुत ही नया और अद्भुत है। भय मुक्त जीवन कैसे जिए। अब इसमें जब पंडित जी से डिस्कस हो रहा था तब भी बात हुई थी कि क्या हर व्यक्ति ही डरा हुआ है, कुछ ना कुछ सोचने का विषय है। लोग कहते हैं जी मैं तो बड़ा प्रसन्न चिन्ह हूँ, वक्त बहुत, अब मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब जीवन में सब ठीक है, सब कुछ है। व्यक्ति दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, ये तो सुना, लेकिन डर के रहते हैं। अब हमें ये लगता है कि चोर डर के रहते होंगे, जो और उल्टा सीधा काम करते हैं वो डर के रहते होंगे, भाई हम तो ऐसे नहीं है। तो ये एक बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हमारे दिमाग में इस प्रकार से चलता है। लेकिन आज इस बहुत ही डायनेमिक विषय के ऊपर जो है पंडित जी इसका जो है वह थोड़ा निवारण हमारा करेंगे। तो मैं अब आचार्य जी से कहूंगा कि वह अपने स्तर पे इसको अब आगे हैंडल करेंगे जी। ओम ओम ओम। आइए बड़े प्यार के साथ मिलकर के एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्य अभयं नः पशुभ्यः। आदर और सम्मान के योग्य हमारे आर्य समाज के यशस्वी संरक्षक आदरणीय आनंद चौहान जी, और अपने पुरुषार्थ से बहुत ही अच्छे अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर चयन करके इस विधा को सब तक पहुंचा रहे आदरणीय हमारे प्रधान जी और मंत्री जी श्रीमान अजय जी सहगल जी, अजय चौहान साहब, और मेरे बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ दूर दूर से जुड़ रहे सत्संगी महानुभाव, जिनका मैं बहुत सम्मान, आदर और अभिवादन करता हूं। क्यों कि इस ऐसे समय में जिसमें व्यक्ति हर प्रकार से भयभीत है और अपने दूसरे कार्यों में भय के साथ लगा हुआ है, ऐसे समय में आपने अपना समय निकाला है पवित्र वेद के वचनों को सुनकर के और उनको अपने जीवन में आचरण में ला करके स्वयं और दूसरों को भयमुक्त जीवन जीने की तरफ ले जाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं मेरे बहुत ही आदरणीय श्रोतागण। आइए आज हम बड़े प्यार के साथ इस बहुत महत्वपूर्ण चिंतन के ऊपर कुछ विचार करें। महत्वपूर्ण इसलिए मैंने कहा है कि आप सब सुधी बैठे हुए हैं, चिंतनशील बैठे हुए हैं कि जीवन में जो भय है वो जन्म से लेकर के जब तक हम संसार में रहते हैं तो हमारे साथ ये जो भय है ये लगा हुआ है। और जीवन में जब तक हम निर्भय नहीं बनते, भय मुक्त नहीं बनते,
तब तक जीवन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, जिसके कारण हमारा पूर्ण विकास जो है वो नहीं हो पाता और हम किसी न किसी रूप में अशांत, परेशान, भययुक्त रहते हैं। तो हम और आप देखते हैं कि संसार में जो बाहर का भय है उसमें तो व्यक्ति बाह्य साधनों से, बाहर के साधनों से छूट सकता है, दूर रह सकता है, प्रयत्न कर सकता है, क्योंकि वो बाहर के साधन जो होते हैं वो सीमित साधन है। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति अंधेरी रात्रि में कहीं जा रहा है और जाते हुए वो देखता है कि कहीं कोई ठूंठ, जो कोई एक वृक्ष है, थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा आदम का रूप में वो खड़ा हुआ है रास्ते के किनारे। तो व्यक्ति अंधेरे में जब उसको देखता है तो उसको एक प्रकार का एकदम भय घेर लेता है और एकदम उसका ध्यान जाता है कि अब हो सकता है कि मेरे ऊपर किसी न किसी रूप से जो वस्तु मेरी है वो भी जा सकती है और मेरे जीवन को भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। लेकिन ये बाह्य जो भय है इसका निवारण हो सकता है किससे, कि थोड़ी देर के पश्चात अगर बिजली कहीं कौंध जाती है और वो देखता है कि अरे मैं तो बेकार डर रहा था, ये तो जो है क्या ठूंठ था और मुझे नहीं डरना चाहिए था, तो उसका भय चला गया। लेकिन ये बाह्य भय है, बाहर का भय है, जिसका कि साधन के निवारण उसने कर लिए और वहां पर मिल गए और वो उससे दूर हो गया। लेकिन ये इंटरनल जो होता है, आंतरिक जो भय होता है, जो बड़ी जरूरी है और जिससे हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है, विचार हमने इस पर करना है। बाह्य भय भी दूर होना चाहिए, वो जीवन के अंदर होता है, लेकिन इंटरनल जो आंतरिक भय है वो क्या है, उसको हमारे यहाँ क्या कहा गया? तो उसको हमारे यहाँ कहा गया तम, अविद्या। अविद्या उसको कहा गया कि वो अविद्या जो है, अंदर की जो अविद्या है, अंदर का जो तम है, वो व्यक्ति को अनेकों प्रकार के जीवन में भय प्रस्तुत करता है। और वो भय हमें व्यवहारिक जीवन में आप देखिए कि जानिए कि एक व्यक्ति संसार से, कोई सबने जो आया है वो संसार से जाएगा। और हमारे भक्ति काल के कवि हुए और हमारे अनेकों कवि हुए, इन्होंने हमें बताया कि संसार में आने वाला ये शाश्वत सत्य है कि 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 100 ही संसार से जाते हैं, ये नहीं हो सकता कि 99 जाएंगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति को सारे जीवन ये डर रहता है कि थोड़ा सा बीमार हुआ तो उसको ये भय घेर लेता है, यार अब कैसे होगा, मेरा पड़ोसी बीमार हुआ था, उसके साथ ऐसा हो गया था, उसके जीवन में ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो जो एक प्रकार की निगेटिविटी जो उसके अंदर आती है भय के कारण, वो ये सोचता है कि अब मुश्किल है, संभलना मुश्किल होगा। शास्त्र कहता है नहीं, अविद्या से आपने ऊपर उठना है। उसके साथ ऐसा हो गया, आपके साथ नहीं होगा। आपके अंदर बल है, आपके अंदर जीवन शक्ति है, आप जीवन को जिएंगे, आपको सफलता मिलेगी, आप भय से मुक्त हो जाएंगे। आप में जिजीविषा है, केवल जीना नहीं है, जिजीविषा, जीने की इच्छा। तो जब जीने की इच्छा हमारे अंदर है तो जो उस समय जो एक प्रकार का अविद्या का अंधकार है, तमस है, उस तमस से हम दूर आ सकते हैं। और उस तमस से दूर आने के बड़े साधन हमारे शास्त्रों में बताए गए। संसार में आप देखते हैं, हम और आप सब चिंतन करते हैं कि व्यक्ति जितना रोग से संसार से नहीं जाता, जितना भय से संसार से जाता है। और बीते इस 2.5 वर्ष के अंदर तो हमने आपने बहुत देखा इस प्रकार को, दुनिया में चिंतन किया, देखा और देख रहे हैं। एक एग्जाम्पल आता है कि कोई फकीर, कोई साधु किसी नगर के, जहां मुख्य गेट था, मुख्य द्वार था, जहां से नगर में प्रवेश होता था, वहां रहता था। और रहते हुए वो आते जाते देखता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसका ये काम था। और अपना मस्ती से अपने कुटिया में निवास करता था। तो कभी लिखता है, क्योंकि समझाने के लिए ये दृष्टांत, ये कहानियां ये गढ़ी जाती हैं, लिखी जाती है हमको आपको सब्जेक्ट को सरल करने के लिए। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति के आकार में एक छाया जैसी चली जा रही है, बड़ी तेज गति से दौड़ते हुए शहर की तरफ। तो उसने कहा, रुको, कौन हो, कहां जा रहे हो?
तो उसने कहा कि मैं इस प्रकार की एक महामारी हूं और शहर में मैं जा रही हूं, 500 व्यक्ति खत्म करने हैं महामारी के द्वारा, क्योंकि महामारियों में आप देखते हैं अनेकों व्यक्ति खत्म हो जाते हैं। तो मैं शहर में जा रही हूं। वो शहर में चली गई। जैसे ही शहर से वापस आई तो उसने फिर रोका और कहा, रुको, तुमने जाते हुए कहा था कि 500 व्यक्ति को मैंने मारना है, लेकिन यहां तो 5000 मर गए, तुम बड़े झूठे हो। 500 कहा और 5000 मार दिए। उसने बड़े विनम्रता से जवाब दिया कि मैंने केवल 5000 ही मारे हैं, जो 4500 मरे वो डर से मरे, भय से मरे। तो जब हमारे अंदर भय पैदा होता है उस समय हमारे इंटरनल आंतरिक शरीर में हमारा जो सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उससे ऐसे भावनाएं बनती हैं कि उस समय औषधियां भी काम करना छोड़ देती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने यहाँ क्या कहा, हमारे वेदों ने यहाँ क्या कहा, हमारे ऋषियों ने यहाँ पर क्या कहा। हमारे ऋषियों ने कहा, यतो यथा समीह से, हे मेरे परमेश्वर, ये निश्चित सत्य है कि संसार में जिसमें आपने मुझे भेजा है, इस संसार में अनेकों कार्य मैंने करना है, अनेकों स्थानों पर जाके क्रिया मैंने करनी है, लेकिन प्रभु इतनी कृपा करना, न अभयम कुरु, मुझे अभय बनाते रहना, मैं निर्भय बना रहूं, मेरे अंदर भय न व्यापे। व्यक्ति भय से कब परिपूर्ण होता है, कब उसके अंदर भय उत्पन्न होता है? वह व्यक्ति के अंदर तब उत्पन्न होता है कि जब उसके अंदर पाप आता है। पापी व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। कितना भी आप प्रयत्न कर लो, वो भय से मुक्त नहीं हो सकता। तो शास्त्र क्या कहता है? पाप का निवारण करो, शाश्वत नियमों का पालन करो, अपने जीवन में कमाल पैदा करो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि आत्मा के अंदर आत्मत्व हो। एक है आत्मा, एक है आत्मत्व। अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं, सिस्टम में आप चल रहे हैं, व्यवस्था में आप बंध के चल रहे हैं, तो आपकी आत्मा में आत्मत्व होगा, आपके अंदर भय नहीं आएगा, आप भय से ऊपर उठ जाएंगे, आपका जीवन सरल सुखद बन जाएगा। लेकिन ये कब आएगा कि आप व्यवस्था में, नियमों में, नियमबद्धता में बंध जाएंगे। ये नियम बनाए ऋषियों ने, इन्हें पालते रहियो। ऋषियों ने नियम बना दिए, वेदों के आधार पर बनाए, बड़ी तपस्या की और बना के हमको आपको दे दिए, और अनादि काल से चले आ रहे। और जब उस सिस्टम में बन करके हम कोई बात करते हैं, तो चाहे वो परिवार के अंदर होता है, चाहे वो हमने कार्यालय के अंदर होता है, हम अपनी बात को बड़े निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करते हैं, कहीं डरते नहीं। डरता कौन है? जिसके जीवन में पाप है, जिसके जीवन में असत्य है, जिसके जीवन में नियमबद्धता नहीं है, वो डरता है। वो व्यक्ति के अंदर ये चीजें डराती हैं, क्योंकि उसने अपने नियम का पालन नहीं किया, उन्हें अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। कर्तव्य को निभाता रहे तो डरेगा नहीं, अपने बॉस के आगे भी नहीं क्या कहना है, कैसे कहना है अपनी बात को, क्योंकि आत्मत्व तो उसके अंदर है। और अगर उसके अपने पाप जब उसमें भरा हुआ है तो वो डरेगा। आप देखिए, शास्त्रों के अंदर जाइए, इतिहास के अंदर जाइए आप। ऋषिवत स्वामी दयानंद जी महाराज से बहुत पहले बड़े ऋषि हुए, महर्षि हुए, उनका भी चिंतन हम और आप करते हैं। दर्शन शास्त्रों को कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, व्यास आदि कवि ऋषि हुए, महर्षि हुए। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर जो ऋषि दयानंद जी महाराज हुए, उस समय जब वो संसार में आए तो उन्होंने देखा कि संसार का जो व्यक्ति का जीवन है वो भय से बड़ा आक्रांत है। उसको हर प्रकार से व्यक्ति जो है वो भयभीत करता है। कोई कहता है नहीं साहब, संसार में भूत होता है, कोई कहता है नहीं नहीं प्रेत होता है, कोई कहता है नहीं ऐसा है कि जब व्यक्ति संसार से चला गया तो उसका जो राख आदि है, शमशान के अंदर जो राख बच जाती है,
उसको लेकर के जब आते हैं तो कहते हैं कि उसको घर में नहीं लाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो संसार के अंदर हमें भयभीत करती हैं। कोई कहता है साहब मेरे घर के अंदर जो है, मैं बड़े आराम से रह रहा था, वो घर में कोई अजीब तरह का परिवर्तन हो गया। तो ये सारी बातें कहां से पैदा होती हैं? इन सारी बातों का जो पैदा होने का कारण है हमारी अविद्या, हमारी अज्ञान, जहालत। इस जहालत को दूर करने के लिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा? तमसो मां ज्योतिर्गमय। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। वेदों में यही कहा है। वेदों से इतर जितने भी रास्ते हैं, उन रास्तों में थोड़ी सच्चाई हो सकती है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन वेदों के अंदर जो रास्ता है वो रास्ता अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण रास्ता है। और ऋषि दयान जी महाराज का ये सबसे बड़ी देन है भारतवर्ष के लिए, सारी दुनिया के लिए, कि उन्होंने यही कहा कि हमें अपने चिंतन के अंदर वेदों को, अगर वेदों के अनुसार हम चिंतन करेंगे तो हमारा जीवन अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी, सुखदायी, मंगलमय बन सकता है। और निर्भीकता उनके जीवन में देखिए आप। अंग्रेजों का राज्य है और कलकत्ता में पधारे, वायसराय के पास गए और बड़े प्यार से अभिवादन वगैरह हुआ। वहां पर वायसराय ने पूछा, पंडित दयानंद जी, भारतवर्ष में आप अनेकों स्थानों पर जाकर के अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हो, कोई डर तो नहीं है आपके लिए? कोई भय तो नहीं है आपके लिए? महर्षि दयानंद जी कहते हैं, नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, और मैं बड़े आराम से अपनी बात को कहता हूं, कोई मुझे डर नहीं है। तो वायसराय कहते हैं, फिर तो आप ऐसा किया करो, जब प्रेयर करते हो साया और प्रातः, तो अपनी प्रेयर में ये बोला करो कि अंग्रेजों का राज भारतवर्ष में बहुत समय तक रहे। आपको पता है वो निर्भीक सन्यासी जिसने अपने लिए कोई मठ मंदिर नहीं बनाया, पूरे विश्व का एक ऐसा सन्यासी जिसने अपने लिए कोई भी मठ मंदिर अपने जीवन में नहीं बनाया, और इतना कमाल अपने अंदर पैदा किया कि लोगों ने उस जमाने में हर समय, सुधी लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने उनका वेलकम किया। तो उसी समय वो उत्तर देते हैं, सो नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अपनों के ऊपर अपनों का शासन होना चाहिए, और अपनों का शासन ही वो पितावत होता है, तो वो ही उत्तम होता है, वो ही श्रेष्ठ होता है। मैं तो ये कामना करता हूं। तो आप विचार कीजिए कि ऐसे अवसर पर इस प्रकार की बात को कौन व्यक्ति कह सकता है? वही व्यक्ति कहता है जिस आत्मा के अंदर आत्मत्व है। नहीं तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर हम देखते हैं कि व्यक्ति भयभीत हो जाता है। मनस्य अन्यम वचस्य अन्यम कर्मस्य अन्यम। मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, कर्म में कुछ है, कहता कुछ है, सोचता कुछ है, कोई डिसिप्लिन नहीं जीवन के अंदर, हर समय भयभीत। घर में आता है तो पत्नी से भयभीत, पति जो है पत्नी पति से भयभीत। क्यों भयभीत? किस लिए भयभीत? हम भय के लिए पैदा हुए हैं। हमारे जीवन में तो हम इस शास्त्रों में पढ़ते हैं, रोज हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में, यस्य छाया अमृतम, यस्य मानी जिस भगवान की जो छाया है वो अमृत है। उसकी समीपता, उसके नियरेस्ट जब हम अपने आप को बैठते हैं तो उसकी छाया अमृत है, उसके पास में हम अपने आप को स्थापित करते हैं। तो उसके पास जब स्थापित होते हैं तो हम ये जानते हैं, ये मानते हैं कि बस अब तो संसार के समस्त भय से वो हमें भय मुक्त कर देगा। अरे अनेकों प्रकार के मंत्र वेदों में भरे पड़े हैं। उपस्थाते अनमीवा अयक्षमा अस्वभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्ध माना भयम तुभ्यम बलता श्याम। हे माता भूमि, हम तेरे पुत्र हैं, तुमसे पैदा हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भय हमें किसी भी स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो चिंतन है हमारे आपका, ये चिंतन अगर आत्मा के स्तर पर होता है, एक चिंतन होता है बाह्य स्तर पर। व्यक्ति सारे जीवन सुनता है, सुनना बड़ी अच्छी बात है, सुनना चाहिए, खूब सुनना चाहिए,
लेकिन सुनने के साथ साथ धीरे 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 वो हमारे अंदर उतरता है, तो हमारी उससे बात बनती है। और अंदर कब उतरता है? हम और आप अनेकों प्रवचनों में सुनते हैं व्यक्ति के अंदर कब बात उतरती है। महात्मा बुद्ध के पास कोई व्यक्ति जाते थे कोई प्रश्न लेकर के, तो महात्मा बुद्ध जब तक वो 3 बार नहीं बोलता था तब तक उसको उत्तर नहीं देते थे। एक बार उनके साथ में आनंद रहते थे, आनंद ने पूछा, महाराज कोई व्यक्ति आता है प्रश्न लेकर के, तो आप जब तक वो 3 बार नहीं बोल लेता तब तक आप कोई उत्तर नहीं देते, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है? उसने कहा ऐसा है आनंद, जब वो व्यक्ति पहली बार बोलता है ना, तो व्यक्ति अपने को थोड़ा तैयार करता है। जब वो दूसरी बार बोलता है तो थोड़ा सा बिल्कुल अपने आप को सब्जेक्ट विषय से जोड़ता है, और जब वो तीसरी बार बोलता है तो फिर बोला पूरा स्टीम बन गया होता है। वो पानी जो है 100 डिग्री पर आकर के, क्योंकि पानी जब 100 डिग्री पर आता है तो उसकी भाप बनती है, तो भाप ऊपर को जाती है, तो बोलता है कि फिर वो पूरा एक प्रकार से अवेयर होता है, उसका ध्यान पूरा मेरे तरफ होता है, मेरे विचारों की तरफ होता है। फिर मैं सोचता हूं कि अब जो बात डाली जाएगी वो बात केवल मात्र कंठ तक नहीं होगी, वो स्लोली स्लोली हृदय तक चली जाएगी, और जो बात हृदय में चली गई, हृदय में बैठ गई, वो सारे जीवन कभी निकल नहीं सकती। आर्य समाज के सत्संग को व्यक्ति सुनता है, आर्य समाज क्या देता है? आर्य समाज वेद के अनुसार संसार में निर्भीकता देता है। आर्य समाज कहता है भूत नहीं होते, आर्य समाज कहता है प्रेत नहीं होते। भूत का मतलब जो बीत गया, प्रेत का मतलब जो अभी सडनली जिसका देहांत हुआ, प्रेता प्रेता जो अभी गया है, चला गया अभी। तो आप जानते हैं कि ये विचार क्यों वेद के आधार पर आर्य समाज देता है, और इनके आधार पर जब आर्य समाज देता है तो फिर डर कैसा? जो व्यक्ति हमारा सारे जीवन भला करता रहा, उसकी वस्तुएं हमारे कल्याण के लिए रही, कल्याण के लिए हैं, उस व्यक्ति की कोई वस्तु हमें कैसे कल्याण हानि कर सकती है? एक व्यक्ति मेरे पास आए, बहुत दिन हो गए, आचार्य जी हमने इसको राख को ले जाना था कहीं दूर, कहीं क्या आर्य समाज में ऐसी व्यवस्था है कि रख सकते हैं इसको? मैंने कहा घर में रख लो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये तो घर में रखी जा सकती है। तो कुछ दिन पहले चौहान साहब ने बात बताई, हमारे आदरणीय चौहान साहब जो थे, मंजीत साहब जो हमारे संरक्षक थे, बड़े चिंतनशील, उनका पीछे स्वर्गवास हुआ, उन्होंने बताया कि हम उनकी राख को ले गए अपने फार्म हाउस में बैठे थे। तो वो व्यक्ति जो आए मेरे पास, मैंने कहा घर में रखते जी? घर में तो घर वाले कहते हैं ना घर में नहीं रखते ये। तो ऐसे ऐसे पाखंड अज्ञानता से व्यक्तियों के जीवन में पनप गए, ऐसे ऐसे भय पनप गए कि जिनका कोई रीजन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। जब कोई कारण नहीं है तो निवारण क्या होगा? कारण केवल अज्ञानता का कारण है। अज्ञानता के हमने ऐसे कारण बने रखे हैं कि साहब हम रास्ते में जा रहे हैं, यार हो सकता है हमारा बच्चा अभी स्कूल से नहीं आया, उसके साथ क्या हो गया होगा? हुआ कुछ नहीं है, होगा भी कुछ नहीं, लेकिन हमने अपने अंदर नक्शा बना दिया, हाय उसको इतनी देर हो गई अभी आया नहीं, अभी आई नहीं, क्या होगा, कैसे होगा? हमने अपने आप को टेंशन में ले आए, और इतने टेंशन में ले आए कि बड़ी परेशान, हमें चैन नहीं, इधर कभी इधर घूमते कभी इधर घूमते। क्यों? हमारे अंदर हमारे आत्म शक्ति की कमी है। हमारी प्रेयर तो है, लेकिन प्रेयर हमारी केवल कंठ तक है, हमारी अंदर नहीं उतरी। अंदर जब प्रेयर ऊपर जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर समरसता पैदा होती है, उसके अंदर विल पावर स्ट्रांग होती है उसकी, और वो हर समय यही सोचता है जो होगा अच्छा होगा, और मैंने अच्छे के लिए करना है। कोई बच्चा, युवा बच्चा अग्नि में हाथ दे देता है तो आप उसको निर्भय नहीं कहेंगे, आप कहेंगे, उस पर सोचेंगे, आप कह रहे इस पर सोचना चाहिए तो अज्ञानी है। तो निर्भयता का मतलब ये नहीं है कि कोई विधान है, कोई विधि है, उस विधि को हम तोड़ दें, उस विधि के हम विपरीत चले जाएं, नहीं। निर्भयता का मतलब है कि अपने अंदर एक कमाल पैदा करें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। और विल पावर स्ट्रॉन्ग कब होगी हमारी? तो वेद का मंत्र आता है। इन मंत्रों का विनियोग ऐसे ही नहीं किया गया। जब हम इन मंत्रों को पढ़ते हैं तो इनसे जो साउंड पैदा होता है, वहां जिस स्थान पर
मंत्र पाठ हो रहा है, वहां का वातावरण तो बहुत अच्छा बनता ही है। इनकी जो ध्वनियां हैं वो बहुत सारे वातावरण को पॉजिटिव करती हैं, बलिष्ठ करती हैं, अच्छा बनाती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में आया कि हमें इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। मंत्र आता है, अभयम मित्रात्, अभयम अमित्रात्, अभयम ज्ञाता, अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम, अभयम देवानाः, सर्वा आशामम मित्रम भवन्तु। मंत्र क्या कहता है? अभयम मित्रात्, हे प्रभु मित्रों से अभय बनाओ। आप और हम चिंतन करेंगे, क्या कभी ऐसी प्रार्थना हो सकती है कि मित्र से अभय हूं? निश्चित। अमित्र जितना बुरा नहीं करता, कभी कभी मित्र अमित्र बन जाता है तो बड़ा बुरा कर देता है, क्योंकि हमारे मित्र को हमारी सारी बातों का पता हो जाता है, सारे भेद पता होता है। और मित्र को अमित्र बनते हुए देर नहीं लगती। संसार में ये स्वार्थ ऐसा है कि मित्र को बड़ी जल्दी अमित्र बना देता है। अगर इस स्वार्थ में व्यक्ति परिपूर्ण है तो मित्र अमित्र बन जाता है। इसलिए वेद ने कहा, अभयम मित्रात्, हमें मित्र से अभय बनाओ। अभयम अमित्रात्, हमें शत्रु से अभय बनाओ। कैसे अभय बनेंगे? जब हम अपने अंदर कमाल पैदा करेंगे, जब हम अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करेंगे, शक्ति पैदा करेंगे, सोच पैदा करेंगे, चिंतन पैदा करेंगे। अभयम नक्त, रात्रि, अभयम देवा, दिन, सर्वा आशा। मित्र किसके होते हैं और अमित्र किसके होते हैं? मित्र उसके होते हैं जो जीवन के अंदर सशक्त नहीं होते। जो सशक्त होते हैं उनके मित्र चारों तरफ होते हैं। सामर्थ्यवान होते हैं, उनके मित्र बन जाते हैं। जो सामर्थ्यहीन होते हैं उनके चारों तरफ शत्रु बन जाते हैं। उनके धन पर उनका निशान रहता है, उनकी चीजों पर उनका निशान रहता है, टारगेट रहता है। उनकी प्रोग्रेस पर वो हमेशा ध्यान रखते हैं, कैसे गिराया जाए। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं हमारे मित्र हो जाएं। कितनी जबरदस्त प्रार्थना है हमारे अंदर। भय से दूर रहने के, भय मुक्त जीवन बनाने के लिए वेद में इससे बड़ी प्रार्थना कोई नहीं हो सकती कि हे प्रभु हम सदा अभय रहें, भय हमको छू न सके, हमारा जीवन इतना अच्छा जीवन बन जाए कि प्रभु तेरी अपार कृपा से हम भय मुक्त जीवन को अच्छी प्रकार से बना लें। और उसके लिए व्यक्ति को साधना स्वयं करनी पड़ेगी। संसार में अभय कौन है? व्यक्ति तो कोई अभय है नहीं, बहुत कम व्यक्ति अभय है। किसी न कोई ना भय व्यक्ति को लगा हुआ है। किसी को आध्यात्मिक भय है, किसी को भौतिक भय है, किसी को दैविक भय है। तो संसार में ऐसा कोई है, ऐसी कोई शक्ति है जो अभय है? हाँ, शक्ति भी ऐसी है और व्यक्ति भी ऐसे हैं। शक्ति कौन है? परमपिता परमात्मा। और व्यक्ति कौन है? जो परमात्मा में फेथ करता है, विश्वास करता है। वो कहता है, जीवन नैया भव सागर में बहती जाए प्रभु तेरे सहारे। इस संसार में जो कभी किसी ने भव सागर कहा, किसी ने इसको रण क्षेत्र कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मस्ती में बहता हुआ सरस व्यक्ति कहता है, हे मेरे परमात्मा, कोई डर नहीं है। ये जीवन नैया तेरे सहारे बड़ी मस्ती से बहती जा रही है। मैंने जो करना है निश्चित तेरे ज्ञान के अनुसार मैं करूंगा। तूने जो करना है वो सदा मेरा भलाई करेगा। परमात्मा तो हमारा आपका किंचित कभी बुरा करता ही नहीं। वो तो देखो कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, उसकी कृपा तो उसके ऊपर भी होती है। उसकी वायु है, उसका प्रकाश है, उसकी पृथ्वी है, संसार के भोग हैं, उसको भी मिल रहे हैं। वो तो उसके ऊपर अपनी कृपा रखता है। लेकिन जो किया है उस किए हुए फल तो उसको अवश्य मिलता है। जो हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना से हमारे पाप कटते हैं, लेकिन जो पाप कर लिए वो भोगने पड़ते हैं। कट तो जाते हैं प्रार्थना से, और हमारे अंदर इतनी विल पावर पैदा हो जाती है कि हम आगे के लिए पाप करने से रुक जाते हैं। लेकिन जो कर लिए, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने किए हैं उनको अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो इसकी हमें जानकारी कब मिलती है?
इसकी जानकारी मिलती है हमें प्रभु की भक्ति से, और प्रभु भक्ति ही संसार में हमें अभय बना सकती है। भय मुक्त जीवन हमारा प्रभु भक्ति ही बना सकती है, और उससे बड़ा कोई संसार में साधन नहीं है। क्यों कि व्यक्ति को फिर प्रभु को ये थोड़े सोचता है कि प्रभु जो है एक स्थान पर बैठा हुआ है, वो तो सब जगह सोचता है भगवान हर जगह मुझे देख रहा है, फिर मुझे डर किसका। फिर मैं किसी स्थान पर जाऊंगा तो उस स्थान पर जाते हुए मुझे डर थोड़ा ही लगेगा। हाँ, इतना जरूर है कि उसने जो ज्ञान दिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे संभल के चलना। अगर मैं रोड पर चल रहा हूँ, रोड के नियमों का पालन करूंगा। अगर मैं किसी सोसाइटी में रह रहा हूँ, किसी समाज में रह रहा हूँ, उसके नियमों का पालन करूंगा। अगर मैं घर में रह रहा हूँ, एज ए पति, एज ए पत्नी, एज ए पुत्र, एज ए पिता, एज ए कोई भी हूं, तो मैं वहां के नियमों का पालन करूंगा। तो नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से विधि विधान में बांध के रखूंगा कि मुझे किसी से भय ही नहीं होगा। मेरा राज है क्या जो किसी के सामने खुल जाएगा? कोई राज ही नहीं है। जिसका राज होगा उसको ही तो खुलने की चिंता होगी। जिसका कोई राज ही नहीं, सारा ही ओपन पुस्तक है उसका जीवन, जब ओपन ही कर दिया, कोई है ही नहीं, तो फिर खुलने का डर तो उसको होता है कि यार मैंने जो कोई कमी की, कहीं खुल गया तो आकर लोग क्या कहेंगे, यार बड़ा अच्छा आदमी है, और अच्छा होते हुए भी इसका जीवन तो ऐसा जीवन है कि ये कहता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ है। तो उस डर उस व्यक्ति को तब होता है कि उसमें व्यक्ति के जीवन में संतुलन नहीं होता। उस समय फिर वहां से भय पैदा होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि समस्त जितने भी संसार के भय हैं, उन बाहर के भयों को तो आप, एक रास्ते में आप जा रहे हैं, अंधेरी रात में एक जुगनू चमक गया, तो जुगनू रोज तो नहीं चमकेगा। आपने टॉर्च ले ली, ठीक है, बाहर का भय हो जाएगा, लेकिन जो अंदर का भय है ये बहुत भयानक है। और इसी के कारण व्यक्ति अनेकों पाप कर बैठता है, और पाप के ऊपर पाप करता है। कब के? जब वो अविद्या से लिप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा, अविद्या पापिनी तूने एक ऐसा रंग चढ़ाया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। भय मुक्त जीवन के लिए कहा इनसे ऊपर उठ जाओ, अविद्या से ऊपर उठो। उपनिषद में क्यों कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय? जो तम है, अंधकार है, उस अंधकार में व्यक्ति हाथ मारता है और भय से भरा रहता है, और सस्पेंस रहता है कि कोई चीज मेरे पास मिलेगी नहीं मिलेगी, पैर कहीं गलत जगह न पड़ जाए। किसी ने एकदम गेट बजाया और गेट बजाते ही हम पसीना पसीना आया, क्यों ना आ गया। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जो मुझे मार दे। मृत्यु दिखाई देती है, हर समय मृत्यु दिखाई देती है, क्योंकि भय है। और जब व्यक्ति कहता है कि मैं तो कभी मरा ही नहीं, कोई ऐसा समय ही नहीं जब मैं मरा, तो परिवर्तन होता है। बॉडी सना रहेगी नहीं, पंच भौतिक तत्वों से बनी हुई है, और ये पंच भौतिक तत्वों से संसार में जो भी बनता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो मुझे डर किसका? कैसा डर? अपनी व्यवस्थाएं बड़ी मजबूती से संभालता है, अपने कार्यों को बड़ी विधि विधान से नियमबद्ध होकर करता है, अपने परम पिता परमात्मा पर पूरा विश्वास करता है। तो भय किसका? फिर जो अविद्या है वो अविद्या उसको भय नहीं देती, फिर उसके जीवन से विद्या की उत्पत्ति होती है। फिर उसका जीवन विद्या में हो जाता है, ज्ञान में हो जाता है, वो ज्ञान से परिपूर्ण होता है, और उस ज्ञान को रोज रोज नया करता है। उसकी रोज चिंतना में आता है, उसके अंदर एक अच्छे विचार पैदा होते हैं, पॉजिटिविटी आती है, उसके विचारों के अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, और वो पॉजिटिविटी उसके अपने के लिए। और अगर किसी व्यक्ति के पास जाता है तो उसका जो ऑरा है, जो उसका मस्तिष्क है, वो इतना आनंद से भरा होता है, इतना स्फूर्ति से भरा होता है, इतना मस्ती से भरा होता है कि दूसरे व्यक्ति भी देखते हैं उसको, कहते हैं आहा, व्यक्ति हो तो ऐसा हो। और वो हर समय मस्त रहता है अपने प्रभु की मस्ती में, अपने व्यवस्था की मस्ती में, अपने नियमबद्धता की मस्ती में, और अपने जीवन को भय से मुक्त करने के लिए वो अपने प्रभु पर पूरा विश्वास करता है। इसलिए परम पिता परमात्मा की इस पावन सृष्टि के अंदर हमको आपको प्रतिपल ये चिंतन करना चाहिए, और चिंतन बड़े रिलैक्स होके करना चाहिए। देखिए, कोई भी हम और आप चिंतन करते हैं
तो उस चिंतन के 3 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है कि केवल मात्र हमने कोई बात सुन ली, एक स्तर होता है कि थोड़ा हमारे कंठ तक आ गया, और एक स्तर होता है कि बिल्कुल हमारे अंदर समा गया। तो ऋषिध्यान जी महाराज ने क्या कहा? ऋषिध्यान जी ने कहा कि जो बात वेद के अनुसार है वो हस्त अम्लक है। हस्त अम्लक जानते हैं ना, हाथ पर रखा हुआ आंवला। अब उसके लिए कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं कि साहब आंवला कैसा होता है, हाथ पर रखा हुआ है। ऋषिध्यान जी कहते हैं कि जो वेद में कहा है वो सत्य है, और जो वेद से इतर है, चाहे वो सारे संसार के सारे कितनी भीड़ कह रही हो, भीड़ सदा कभी सत्य नहीं होते, सत्य एक होता है, और वो सत्य एक ही रहता है, और वो उस भीड़ पर विजय प्राप्त करता है। तो उससे व्यक्ति कभी डरता नहीं है। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन को आप देखिए, उनके जीवन में आप देखिए, कहीं भी आप जाइए तो उनके जीवन में हम देखते हैं कहीं कोई भय है ही नहीं, और उस जीवन से कितने जीवन तार दिए, कितने जीवनों को सुधार दिया। लेकिन हर स्थान पर हम देखते हैं उनको, चाहे वो किसी स्थान पर पहुंचते हैं, कोई भी बात कभी भी जो आत्म तत्व से ज्ञान से परिपूर्ण बात है उसमें कभी वो डरे नहीं, बड़ी निर्भीकता से बात को लोगों के सामने रखा, लोगों से कहा। और ये नहीं क्या कहा उन्होंने कि मैं कह रहा हूं, वेदों में ऐसा लिखा है, ये वेद की बात है। और वेद की बात को, क्योंकि वो ऋषि परंपरा के व्यक्ति थे, और ऋषि परंपरा का व्यक्ति जो होता है ना, उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता। व्यक्ति के अंदर जब स्वार्थ होता है तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ से जब बन जाता है, इसलिए कभी जो होता है, कभी स्वार्थ से परिपूर्ण होकर के इतनी अतिशयोक्ति कर देता है कि उस अतिशयोक्ति में इतना बह जाता है, इतना बह जाता है कि वो कुछ का कुछ बना देता है। लेकिन ऋषि ऐसे नहीं, ऋषि जो यथार्थ वक्ता होता है उसको भगवान डिक्टेट करता है, और जैसा भगवान डिक्टेट करता है वैसा वो समाज को दे देता है। वो माध्यम बनता है ज्ञान का, उसको अपना ज्ञान नहीं, वो माध्यम बनता है। उन्होंने भाष्य किए वेदों के, तो उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा ऐसा, अनादि काल से जो ऋषि मुनियों की परंपराएं कहती आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये भाष्य बनाया। आप पढ़ो, इसमें आनंद उठाओ और जीवन का कल्याण करो, निर्भय बन जाओ, भय किसका। जब परमपिता परमात्मा की सत्ता हर जगह व्यापक है, उसकी सत्ता से कि बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर भय किसका? फिर तो भय नहीं होना चाहिए। इसलिए संसार में मैं और आप ये देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक छोटे छोटे जो भय हैं जिनसे ऊपर हमें उठना चाहिए। कोई एकदम कोई कार्य नहीं होता, कहीं हमारी अपनी कमी होती है हमें पता नहीं होता, कहीं दूसरे की कमी होती है हमें उसका पता नहीं होता, कोई काम बिगड़ जाता है हमारी अपनी कमी से। जितने भी कार्य बिगड़ते हैं वो हमारी अपनी कमी से ही तो बिगड़ते हैं। लेकिन उसके पीछे ये थोड़ा ही है कि कोई परमात्मा ने या किसी ने, हम तो कहते हैं साहब हम तो अच्छे ही काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा है कि हमसे कभी बुरा करा देता है। हम जब भी करते हैं अच्छा करते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा। अब इस प्रश्न का उत्तर हमने गीताकार से लिया तो गीताकार ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, लेकिन गीताकार से हट करके हमने उत्तर दिया, इसका पूछा कि साहब हम तो अच्छे काम करते हैं, अच्छा बनने के लिए अच्छा करते हैं, कौन है ऐसी सत्ता के जो हमसे बुरा करा लेती है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई एक शैतान है कि जो हमें मति भ्रम कर देता है। तो उसने कहा कि फिर मैं शैतान की बात मानूंगा, उसकी पूजा करूंगा, भगवान को क्यों मानूं? जब शैतान भगवान से बड़ा है तो जो हमारे अंदर बुरा कर्म करा देता है हमसे, तो भगवान को क्यों, शैतान को मानूंगा? लेकिन नहीं, ये उत्तर साधारण लोगों का उत्तर है। गीताकार क्या कहते हैं कि हमारे अंदर जो है, हम कब इस तरफ मुड़ते हैं, बुराई की तरफ, पाप की तरफ कब जाते हैं कि जब हमारे अंदर तमोगुण आता है, स्लोली थोड़ी तमता हमारे अंदर आती है, हमारे अंदर राजसिकता आती है, रजोगुण आता है। मैं ही हूं, मेरी ही बात परिवार में, समाज में, देश में मानी जाए, ऐसा नहीं होता। मैं भी हूं, मेरी सत्ता भी है, लेकिन संसार तो मेरे द्वारा ही तो नहीं चलेगा। संसार तो संसार की व्यवस्था से चलेगा। मेरे जैसे बहुत सारे संसार में लोग हैं। तो जब व्यक्ति इस चिंतन पर जाता है तो उसकी अविद्या धीरे धीरे कम होती। अस्मिता, अस्मिता मानी ईगो, मैं हूं, होना चाहिए। हमारे यहां ये कहा गया कि अभिमान करो मते, स्वाभिमान छोड़ो मते। अभिमान करना पाप है और स्वाभिमान को छोड़ना भी पाप है। व्यक्ति अपने आप को भूल जाएगा, साहब मैं तो कुछ नहीं हूं, दास मल्लू का कह गए सबके दाता राम,
अरे भाई दास मल्लुका कह गए तब कह गए, तुम अब तो कर्म करो कुछ, परमात्मा ने तुमको कर्म करने के लिए भेजा है। अपने ऐसे कर्म करो जिससे जीवन में निर्भयता आए, जीवन सुखद बने, सफल बने, कल्याणकारी बने। तो ये आलस्य के परिपूर्ण प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? इसलिए हमारे यहाँ कहा अस्मिता, अभिमान करो मत और स्वाभिमान छोड़ो मत। मैं परमपिता परमात्मा का अमृत पुत्र या पुत्री हूं। मेरे अंदर कष्टों से लड़ने की क्षमता है। मैं अपने जीवन को, अपने भाग्य को स्वयं लिख सकता हूं। मैं अपने द्वारा बहुत कुछ अर्जित कर सकता हूं। मैं रोगों से ऊपर उठ सकता हूं। मैं अपने जीवन को सुखद सफल बना सकता हूं। ऐसा चिंतन जब हमारा आता है तो वहां अभिमान नहीं होता, वहां स्वाभिमान होता है। और अभिमान व्यक्ति कब करता है कि आखिर व्यक्ति के लिए, मान लो कोई विद्वान है, अच्छी बात है, धनवान है, अच्छी बात है, बलवान है, अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से ईगो पैदा होता है तो यहीं से ये बुरी बात बन जाती है, बुराई हो जाती है शुरू। अच्छा गुण है ले गुण से अवगुण पैदा हो गया, अहंकार पैदा, अविद्या, अस्मिता, राग, अटैचमेंट। संसार की वस्तु हमारे लिए है, हम संसार की वस्तु के साथ जी रहे हैं। बड़ा कल्याण किया हमारा साइंटिस्टों ने, हमें ऐसी ऐसी वस्तु बना के दे दी कि हमारी लाइफ को इतना इजी बना दिया, इतना सरल बना दिया, इतना सुखद बना दिया कि हम एकदम स्विच ऑन करते हैं, पानी गर्म हो जाता है, हमारी हवा आ जाती है, हमें सब कुछ बन जाता है। किसने किया? तो ये संसार के साधन हैं हमारे लिए, लेकिन इतने नहीं कि ये संसार के साधन है जो है हमारे साथ, इनके बगैर जीवन में नहीं। ऐसा भी अवसर आ सकता है कि इनसे अटैच रखना अपने आप को, नहीं अगर थोड़ा सा समय पर नहीं मिला तो एक जम अपने में अशांत हो गए और घर में भी अशांति पैदा कर दी, ये गलत है। साधन साधन तक रहेंगे, साध्य नहीं बनेंगे। जिस दिन साधन को साध्य मान लिया उस दिन जीवन के अंदर भय आ जाएगा कि आखिर ये साधन कभी मेरे से छूट नहीं जाए। व्यक्ति को इसका पद का भय रहता है, मेरा पद छूट जाएगा तो मैं कैसे रहूंगा परिवार में, यार मैं सेवा से मुक्त हो जाऊंगा, बड़ी अच्छी पोस्ट है, इस पोस्ट से हट जाऊंगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। व्यक्ति छूटने से, सेवा से मुक्त होने से पहले ही सोचना शुरू कर देता है, यार मैं सेवा से मुक्त हो जाऊंगा तो ये सारे नौकर मेरी बात नहीं मानेंगे, ये मेरी बात, ऐसा सोचता है। और इस सोच में व्यक्ति इतना डीप चला जाता है कि उसको अनेकों प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। हमने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे देखे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे जीवन में, और जब सेवा मुक्त हुए तो देखा उनका जीवन तो ऐसा जीवन बन गया कि वो बेचारे बड़े बेचारे ही बन गए। क्यों बेचारे बन गए? अरे भाई संसार में ये देखो, ये सारी चीजें तो छूट, रोज तो हम पढ़ते हैं गीता के अंदर और शास्त्रों के अंदर, तेन त्यक्तेन भुंजीता। भाई ये संसार की चीजें छोड़ने वाली हैं। टीचर पूरे विद्यालय में पढ़ाता है, सारे घंटे पढ़ाता है, और जब उसका समय आता है, जैसे ही अंतिम घंटी बजती है तो सारी वस्तुओं को छोड़ करके अपने घर की तरफ चलता है। जो सब कुछ मिला था वो वहीं छोड़ देता है। क्यों? कि ये छोड़नी है संसार की वस्तुएं, लेकिन इसका नॉलेज कैसे होगा? इसका नॉलेज होगा वेद से, इसका नॉलेज होगा सज्जनों के संग से। तो हमारे यहाँ यही तो कहा कि अच्छी बातों पर रोज डिस्कस होने चाहिए। हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे राजा, हमारे महाराजा, जो आध्यात्मिक खुराक आज हम इन सत्संगों से लेते हैं, ये आध्यात्मिक खुराक हमारी आत्मा का भोजन है। शरीर का भोजन तो हम प्रातः से लेकर सायं तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम खाते पीते रहे। लेकिन आत्मा का भोजन वो शरीर वाला भोजन नहीं है। आत्मा का भोजन है ज्ञान, आत्मा का भोजन है नॉलेज। और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? आर्ष ज्ञान होना चाहिए, वेदों के अकॉर्डिंग ज्ञान होना चाहिए। वेदों के अकॉर्डिंग जो ज्ञान होगा उससे हमारा कल्याण होगा। तो अविद्या, अस्मिता, राग, फिर द्वेष, जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उससे द्वेष करते हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती है उससे हमारा अटैच होता है। तो हमारे अनुसार तो संसार नहीं चलेगा। यूनिवर्स जो बनाया भगवान ने, ये हमारे अनुसार तो नहीं चलने वाला। हम तो राग द्वेष क्यों करें फिर इससे? भाई हम कहीं बैठ के संध्या कर रहे हैं, किसी परिवार में गए, कोई मित्र आया और संध्या के लिए बैठा, और मित्र बैठा संध्या के लिए एकांत स्थान संध्या कर रहा है, और 2-3 कुत्ते आकर के हवाई लगाने लगे। मित्र ने कहा, यार तुम्हारे पास ये कुत्ते बड़ी तेज हवाई लगा रहे हैं। तो मित्र ने कहा, भाई वो तो कुत्ते नोचे रहे, कुत्ता तो बाजी लगाएगा, 2-4 कुत्ते और ले आएगा।
तुम अपने मस्ती में बैठ के संध्या करो, तुम डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? तुम उसे द्वेष क्यों कर रहे हो? करने दो उसको, अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करते जाओ, मस्ती के साथ करो। तो व्यक्ति बड़ी जल्दी उद्वेलित हो जाता है। फिर आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? कि संसार से जाना है। बड़ी जल्दी व्यक्ति भयभीत होता है। और ये अभिनिवेश नाम का जो क्लेश है, ये छोटे से प्राणी से लेकर के मनुष्य तक, पशुओं में, पक्षियों में, जीव जंतु में, हर एक में व्यापक है कि संसार से चले जाएंगे। न मालूम कब से, अरे जब जाएंगे तब जाएंगे। मरने से पहले क्यों मरना? भय व्यक्ति को मरने से पहले मार देता है। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि भाई इस अपने जीवन को एक श्लोक के साथ में अपनी बात का समापन कर रहा हूं कि एक सत्ता संसार में ऐसी है, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चै पदानाम नियंत्रित्वमेकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। कमाल कर दिया। लेखक ने अपनी बात को लिखा हमारे आपके सबके लिए कि प्रभु को कहा, अरे संसार के लोगों, किससे भयभीत होते हो? क्यों भयभीत होते हो? आप जिसकी प्रेयर कर रहे हो, जिसके ऊपर आप विश्वास ला रहे हो, वो सत्ता ऐसी है कि संसार के सारे भय उसके सामने भयभीत होते हैं। बड़ा अच्छा शब्द है, सुन लिया हमने आपने। धीरे धीरे इसको हम अंदर जाने दें। वो ऐसी सत्ता है कि उसके सामने सारे भय भयभीत होते हैं। भयानाम भयम भीषणम, भीषण भय, मामूली भय नहीं, छोटे छोटे भयों से हम तो और आप डर जाते हैं। संसार का व्यक्ति अनेकों प्रकार के भयों से डरता है, लेकिन वेद हमें इन सबसे ऊपर उठाता है। वेद कहता है किंचित मत भयो, डरो मत। डरना जीवन नहीं है, डरना मृत्यु है। जीवन किसमें है? अभयता में, निर्भयता में। निर्भयता कहां प्राप्त होगी? परमपिता परमात्मा की निरस्त, उसके पास में जाकर के, उसका विश्वास पैदा करने से, उसको अपने जीवन की, अपने जीवन नैया का आधार मानने से। तो इस प्रकार से हमारा जीवन, भय से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हम निर्भय बन सकते हैं। और इस चिंतन को हमें धीरे धीरे अपने अंदर उतारना चाहिए। और जितना ये हमारा जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जो हमारी आत्मा की खुराक है, जितना जितना हमारा ये बढ़ेगा, उतना उतना हमारी विल पावर, आत्मशक्ति, आत्मत्व हमारा बलिष्ठ होगा। आत्मा में बल आएगा। और आत्मा में जहां जहां इतिहास साक्षी है कि आत्मा के अंदर जो बल आया, तो व्यक्ति तलवार लेके खड़ा हुआ है और एक मारने के लिए तैयार है। और वो व्यक्ति कहते हैं, करे तू तलवार से मुझे मारेगा? महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन में देखिए, हमारे पास में ही एक स्थान पड़ता है कर्णवास, गंगा के किनारे, जहां स्वामी दयानंद जी बहुत घूमे। तो वहां का जो राव कर्ण सिंह तलवार लेके मारने आता है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, अरे तुम मुझे तलवार से मारो? अरे भाई लड़ना है तो तुम जाके राजाओं से लड़ो, और शास्त्र से चर्चा करनी है तो अपने गुरु को बुलाओ, मेरे सागर रंगाचार्य जो तुम्हारे गुरु है वृंदावन में, उनसे मेरा साथ कराओ, मेरी चर्चा कराओ। तो ये जो भय मुक्त जीवन है, भद्र पुरुषो मातृशक्ति, ये भय मुक्त जीवन, इसकी मुझे भी आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है। और भय मुक्त जीवन वेदों के अनुसार या वेदों के चिंतन से ही हो सकता है। नहीं तो आज संसार अनेकों प्रकार के मिथ्या भय से भसा हुआ है। उसके जीवन में प्रातः काल देखता है तो पंडित जी से कहता है, मेरा हाथ देखना, मेरी दिशाएं देखना। अरे भाई, एवरी डे इज गुड डे, एवरी टाइम इज गुड टाइम। भगवान ने सब बड़ा अच्छा बनाया है। ज्ञान के अनुसार काम करते रहो, आपका भला होगा। कोई भी रोग, शरीर में अनेकों रोग, कभी बात बढ़ जाता है, दर्दें हो जाती हैं, कभी कफ बढ़ जाता है, खांसी हो जाती है, कभी पित्त बढ़ जाता है, फोड़ा फुंसी। ये चेंजेबल दुनिया है और आप छोटी छोटी बातों पर डर जाते हैं। आज क्यों व्यक्ति ज्यादा उन स्थानों पर जाता है? इसलिए जाता है कि वहां जो साइंटिस्ट व्यक्ति है, लेक्चरर व्यक्ति है, डॉक्टर व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति
असाधारण व्यक्ति साधारण व्यक्ति के पास जाकर के ढूंढता, अपने भय का कारण बोलता है, यार 2-3 दिन से मुझे गलत गलत सपने आ रहे हैं। तो पेट खराब है तो सपने तो आएंगे ही गलत, भोजन नहीं पचा, नींद नहीं आ रही, अपने आप सपने आएंगे। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, वो अपनी कमी से ही हो सकती हैं। इनका निवारण केवल एक निवारण है, प्रभु की भक्ति कीजिए, परमपिता परमात्मा का विश्वास कीजिए, अपने जीवन में अपने जीवन को सच्चाई से जोड़िए, सत्यता से जोड़िए। जब ऐसा जीवन हमारा आपका बनेगा तो ये शाश्वत सत्य है कि निश्चित रूप से हम भयमुक्त जीवन में होंगे। और परमात्मा ने जीवन दिया है, उस जीवन की व्यवस्था वही करेगा। मैंने आपने जितना करना है, उसने हमें बुद्धि दी है, उसके अकॉर्डिंग कर्म करते रहिए, मस्ती के साथ कर्म कीजिए। और प्रातःकाल ऋषि दयानंद जी महाराज क्या कहते हैं, मॉर्निंग में सबसे पहले उठिए, अपने हेल्थ का चिंतन कीजिए और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। सबसे पहले उठ करके इस जीवन में ये 2 कार्य करने चाहिए। अपनी हेल्थ का चिंतन, मैं बिल्कुल सही हूं, सही रहूंगा, औषधि समय पर ले रहा हूं, व्यायाम समय पे कर रहा हूं, सारे कार्य समय पर हो रहे हैं, तो फिर मेरी व्यवस्था तो ठीक ही रहेगी। तो इस प्रकार से जो अपने कार्य हम नहीं करके, उन कहते हैं ना कि जहाँ जो व्यक्ति चीज खोई है, अगर उस चीज को हम वहीं ढूंढेंगे तो रियली मिलेगी। आचार्य जी टाइम हो गया, और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और आप सबने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं अपने प्रधान जी का, अपने मंत्री जी का, कि जो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स लाते रहते हैं और हम विद्वानों के लिए चिंतन करने का अवसर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। और समस्त संगत को, सत्संगियों को मेरा बहुत सादर नमस्ते जी, ये आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत ही कठिन था, लेकिन बड़ी सरलता से बात को आचार्य जी ने समझाया। और आगे भी हम ये प्रयास और प्रयत्न करते रहेंगे कि अपने आचार्य जी को भी समझ दें, इससे स्वाध्याय भी बढ़ता है और नए नए टॉपिक दिमाग में आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे जो जन्म दिवस, आचार्य अपना प्रधान जी साम्या कुछ चाहेगी बोलना या कुछ पूछना आचार्य जी से? पहले जन्मदिन का कर लें पहले। अच्छा जी, अच्छा जी जी। हमारे जो है डिफेंस कॉलोनी से मिसेस शारदा कोड़ा जो है, जिनका कि 31 जनवरी को था, क्या मिसेस शारदा हमारे बीच में है जी? मिसेस शारदा कोड़ा नहीं है। और उसके बाद सुरभि चौहान जो कि हमारे प्रधान जी की बेटी हैं, उनका है और वह जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। मैं कहूंगा कि उन्हें स्क्रीन पे ले लिया जाए। कौन से? हाँ हाँ, हो गया जी, हो गया। ठीक है जी। तो उनका आज जन्म दिवस है। पंडित जी आप मंत्र बोलेंगे और उनके माता जी जो है वह उन्हें वो पट जो है पटका पहना रहे हैं, पटका जो है वह पहनाएंगे और उसके तो बाद फिर उसका सारा मैं डिस्क्रिप्शन चलेगा। अभी नहीं जी जी पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओम यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्ना कुरु प्रजाभ्या अभयं न पशुभ्यः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्त्रैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिर्यसेमहि, देवहितं यदायुः। अब हम जन्म दिवस के मंत्रों का पाठ करते हैं। आपकी सुखद सफल शतायुष के लिए इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि। पट्टा डलवा दे पहले। हाँ जी, हाँ पटका पहना दीजिए, पटका पहनवा दीजिए। और ओम का पटका पहना रहे हैं आपके लिए कि प्रभु की पावन कृपा से आपका जीवन उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हर घड़ी हर पल
रक्षित रहे। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां, स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नां। स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा, पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। आपके लिए जन्म दिवस जो आप मना रहे हैं, सुश्री हमारी सुरभि चौहान जी जो हमारे प्रधान जी की सुपुत्री हैं, और हमारे और जन्म दिवस मना रहे सभी यजमानों के लिए इन वेद मंत्रों में हम सब ने ये प्रार्थना की है कि आपका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है। और जो जीवन है क्यों महत्वपूर्ण है कि आप वेदों के बड़े नियरेस्ट हैं, कि आप वेदों की ऋचाओं को सुनते हैं और वेदों की ऋचाओं से यज्ञ करते हैं और वेदों की ऋचाओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। सो यही प्रार्थना है भगवान की कि अच्छे अच्छे चिंतन को सुनते हुए और उसको अपने जीवन में स्टोर करते हुए और फिर उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाते हुए और फिर उसको दूसरों को सुनाते हुए, सबके प्रेरणा लेते हुए और प्रेरक बनते हुए आपका ये दिन जीवन में लॉन्ग लाइफ तक, बहुत लंबे समय तक, शतायु पर्यंत आता रहे और आपकी इसी प्रकार से अच्छी हेल्थ रहे, आपका अच्छा चिंतन रहे, आपका अच्छे कार्यक्रम रहे, आपके जीवन में प्रोग्रेस रहे और आपका जो चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन जो है, इस तरफ भी आपका पूर्ण विकास हो। हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, आपके लिए, आपके बड़ों के लिए, आपके माता पिता के लिए और सब परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर आपको शतायु दे। धन्यवाद जी। सभी आर्य समाज के सभी सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगता है कि आप आशीर्वाद के मंत्र जो हैं वो भी जानती हैं और बड़ी अच्छी तरह से बोल रही थी। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुरभि जी जो हैं वे टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में उनके ब्लॉग्स काफी छपते रहते हैं। और पहले आप फैशन और फैशन डिजाइनिंग के ऊपर बहुत लिखा करती थी, लेकिन अब उनके टॉपिक्स थोड़े थोड़े चेंज हो गए हैं, तो वो मीडिया से ज्यादा संबंधित रहती हैं वो। तो ऐसे हमारे बच्चे जो हैं खूब तरक्की कर रहे हैं और हमें गर्व भी होता है इस बात का। और उसके बाद जो है अगले सप्ताह जो है वह प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत शास्त्री जी, जो कि हसनापुर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उनका विषय जो रहेगा वह रहेगा यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप। जो हम रटा रटाया यज्ञ करते हैं उसकी एक एक जो प्रणाली है, वो एक एक चीज जो है उसमें क्या आध्यात्मिकता छुपी हुई है, वह सब जो है वो हमें वो बताएंगे। और वो हमारे इस जूम के माध्यम से पहली दफा आ रहे हैं, न्यूली इंट्रोड्यूस ये हमारे विद्वान है डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुनीत शास्त्री जी। तो उनका प्रवचन रहेगा। तो अब प्रधान जी कुछ चाहेंगे आप कहना या मैं समाप्ति करूं? नहीं, बस हो गया पूरा। ठीक है। सबको नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य जी शांति पाठ पहले। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापाः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।